हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि 4 ग्रहों का गोचर अप्रैल के माह में होने वाला है, तो उसका सभी लग्नों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी श्रृंखला में आज हम मीन लगन की बात करेंगे। इस सीरीज के बाद इंडिविजुअल प्लैनेट्स की भी एक सीरीज को बना देंगे, जिससे बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि कोई ग्रह किसी के ऊपर से गोचर करता है तब क्या होता है, उसको भी वहाँ पे हम लोग समझेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो गुरु है वो अप्रैल में ऑलमोस्ट 13 या 14 तारीख को ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे, और 12वें घर में जो चल रहे थे अब वो आ जाएंगे लगन के अंदर। इसलिए ये जो पीरियड है 1 साल का, ये आपके लिए सबसे अच्छा माना जा सकता है गुरु के आधार पे। कारण क्या है कि गुरु पहले भाव में आएंगे तो यहाँ पर उन्हें दिशा बल प्राप्त होगा। दिशा बल प्राप्त होने से गुरु की पहली राशि जो है वो पहले ही भाव में है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी सेहत और पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। साथ ही साथ गुरु जब पहले भाव में आएंगे और दिशा बली होंगे तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं अपनी प्रोफेशन स्टेटस को राइज कराने के लिए। ठीक है, इस कारण से ये जो 1 साल की अवधि रहेगी 2022 से 2023 की, ये आपके लिए आपके स्टेटस प्रोफेशन को राइज कराने और साथ ही साथ आपको नए नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने में सक्षम समय होगा। इन गुरुदेव की जो दृष्टियां हैं उसको अगर देखें तो वो रहने वाली हैं पंचम भाव पर, और साथ ही साथ नवम भाव पर। सातवीं दृष्टि जो है वो रहेगी 7th हाउस पे। अगर मीन लगन से आप आते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एजुकेशन, ठीक है, अगर आप चाइल्ड बर्थ चाहते हैं तो उस केस के लिए भी ये दृष्टि पॉजिटिव है। नहीं तो ये पंचम भाव पे पड़ने वाली दृष्टि जो है आपको पॉजिटिव मंत्रणा, पॉजिटिव सपोर्ट, पॉजिटिव सोच देने के लिए काफ़ी है। ठीक है, जैसे जैसे आपके एज ग्रुप्स है उस हिसाब से आप इसको बिठा सकते हो। अगर आप विद्यार्थी हो तो ये आपके पढ़ाई के लिए, अगर आप मैरिड हैं और चाइल्ड बर्थ देख रहे हैं तो भी ये तीनों जो घर हैं, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड और थर्ड चाइल्ड की, उन पे दृष्टियां हैं, वहाँ से पॉजिटिव है। अगर आप किसी भी तरह की बीमारियों से निकल रहे थे उस कंडीशन में पंचम भाव पे आने वाली पॉजिटिव दृष्टि जो है ये हेल्प करती है हमें बाहर आने में, मुसीबतों से निकलने में। तो सभी पॉइंट से देखा जाए तो गुरु को यहाँ से गोचर इन चीज़ों को फायदा देगा। 7th हाउस जो है ये मैरिज और दूसरों के साथ होने वाले पार्टनरशिप्स के लिए। अगर आप मैरिज वाले एज में चल रहे हैं और आपकी कुंडली में दशा चल रही है, साथ साथ अष्टक वर्ग में भी गुरु अगर प्रबल हैं, तो ऐसे स्थिति में विवाह के योग बन सकते हैं। विवाह के योग के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, आपकी दशा भी चल रही हो और साथ ही साथ जो आपका अष्टक वर्ग है उसमें ग्रह पॉजिटिव यानी कि 4 पॉइंट से ज़्यादा हो, तब साझेदारियां फिर भी बनेंगी। व्यापार अगर कर रहे हैं या दूसरे लोगों से मेल मिलाप है, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ भाग्य भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो जो हायर लर्निंग्स की तरफ जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशंस की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए ये 1 साल का समय बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। भाग्य जो है वो कई मायनों में आपकी मदद करता हुआ आपको नजर आएगा गुरु के अकेले गोचर से। तो आप 1 साल के लिए इन चीज़ों को चाहें तो प्लान कर सकते हैं। बेबी बर्थ है वो कर सकते हैं, और अगर हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप विदेश से जुड़े हुए भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो ये लंबी यात्राओं को भी सपोर्ट करने का समय होगा। अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु जो हैं इनका गोचर आपके 2nd हाउस और केतु आपके 8th हाउस से गोचर करेंगे। ऐसे स्थिति में केतु का अष्टम में बैठना कोई बुरा नहीं माना जाता। राहु का 2nd हाउस में बैठना कभी कभी क्या है, वाणी में अचानक का तत्व या उग्रता का तत्व ला सकता है, क्योंकि वो मंगल की राशि है। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा कंट्रोल में रखते हुए चलना पड़ेगा।
अष्टम में केतु है तो जो मैरिड लाइफ के अंदर जो लोग हैं वो थोड़ा सा परेशानी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप या आपके पार्टनर का जो काम है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा हो, इसलिए खुद को कम टाइम दे पाएँ, ये संभावनाएं बन सकती है। क्योंकि जब आपकी विकास होगी, जब आपकी प्रगति होती है, तो जाहिर सी बात है आप दूसरे चीज़ों में थोड़ा सा बिजी होते हो, तो यहाँ पे भी कुछ वैसी ही स्थिति बनती हुई नजर आती है। अगर दृष्टियों को देखें तो राहु की और केतु की दृष्टि में, पहले राहु की दृष्टि देख लीजिए। राहु की दृष्टि जो है वो आपके रोग भाव के ऊपर है। राहु की एक दृष्टि जो है वो आपके कर्म भाव के ऊपर है। ठीक है, सप्तम दृष्टि यहाँ पे रहती है तो केतु की इक्विवेलेंट हो जाएगी। केतु की दृष्टि को देखें तो ये आपके चौथे भाव पर है, और केतु की एक दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस के ऊपर। ऐसे स्थिति में या तो काम के सिलसिले में या फिर कुछ 1.5 सालों की अवधि तक, 2022 से ये 2023 की अवधि तक प्रॉपर्टीज़ को चेंज होने की कोई बात हो, वो बन सकती है। ठीक है, प्रॉपर्टी में आपके ज़मीन जायदाद भी हो सकती हैं या वाहन भी हो सकते हैं। इसी तरीके से 12th हाउस पे केतु की दृष्टि है तो 12th हाउस जो है वो भी मैरिटल लाइफ के अंदर देखा जाए तो कुछ इस तरीके के सुखों की बात करते, तो वहाँ पे इनकी दृष्टि कुछ चुनौती वहाँ पे भी दे सकती है। राहु की जो दृष्टि है इसके कारण थोड़ा सा हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दौड़ भाग के कारण हम अपनी तबीयत को ना खराब करें, वरना ये पॉजिटिव ग्रोथ का समय बन सकता है आपके प्रोफेशन राइज के लिए, क्योंकि छठा भाव जो होता है ये जॉब को दर्शाता है, और 10th हाउस जो है वो स्टेटस का है, उस पर राहु की दृष्टि जो है वो भी अचानक के फल देने में सक्षम है। तो 1.5 साल का जो पीरियड है राहु केतु से, वो प्रोफेशनल साइड के लिए अच्छा माना जा सकता है। हाँ, अगर कोई ग्रह इनके बीच में आ रहे हों तो थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ये भाव आपके मदर को रिप्रेजेंट करता है और ये भाव आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है। यदि यहाँ पे जैसे गुरु जो हैं वो तो सुरक्षित हैं तो फादर को कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी कुंडली में बुध यहाँ पर मौजूद हो इस भाव में तो फिर मदर की केयर करनी पड़ सकती है, इतना सावधान रहना होगा। अब बात करें शनि की। शनि जो हैं वो इस समय आपके कुंडली में 11th हाउस में चल रहे थे। अप्रैल में ये शनि जो हैं ये उठ के आगे आएंगे। शनि का उठ के आगे आना जो है ये पॉजिटिव माना जाएगा, वो इसलिए क्योंकि 11th और 12th हाउस दोनों के मालिक हैं शनि, और शनि अगर 11th में बैठ गए थे तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं 12th का यानी कि जो बढ़े हुए खर्चे जो हैं उनको उन्होंने रोक के रखा था, लेकिन साथ ही साथ आमदनी के ऊपर भी कुछ ना कुछ चुनौतियां लगाई हुई थी। जब शनि एक घर आगे बढ़ेंगे तो इस वाले भाव के लिए, अर्निंग वाले भाव के लिए हम इसे पॉजिटिव मानेंगे। 12th हाउस जो है वो खर्चा है, तो खर्चे थोड़े से बढ़े हुए रह सकते हैं। विदेशों की यात्राएं अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसमें भी आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है। केतु की दृष्टि से यदि शनि यहाँ पे पीड़ित होते भी हैं तो ये विपरीत राज्यों की परिस्थिति मानी जाएगी, जो कि अच्छा फल देने के लिए कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी। अब इन शनिदेव की दृष्टियों को देख लीजिए। इन शनिदेव की जो दृष्टि रहने वाली है वो रहेगी आपके एक तो 2nd हाउस के ऊपर। 2nd हाउस के ऊपर ये दृष्टि जो है वो अचानक से आपकी जमा पूंजी को थोड़ा सा खर्च करने का माहौल बना सकती है। इन शनिदेव की एक दृष्टि जो है वो रहने वाली है आपके 6th हाउस के ऊपर, जिसे मैंने बताया सर्विस, जॉब और हेल्थ के पॉइंट पर यहाँ पे ध्यान रखना होगा। 2 ग्रहों की दृष्टि है। शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी वो आपके 7, 8, 9 और 10 तो भाग्य के ऊपर रहेगी, और जब भाग्य के ऊपर 2 ग्रहों की दृष्टि है तो कहीं ना कहीं ये भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे अप्रैल 2022 से लेकर जून 2022 तक, क्योंकि यहाँ पे शनि है तो शनि का मतलब ये है कि थोड़ी सी हार्ड एफर्ट्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ों के साथ अगर हम बात करें कि शुरुआत के पीरियड में हम देख रहे हैं तो अप्रैल 2022 के एंड पे ये मूवमेंट होगी 27-28 को,
मई जून का जो महीना है, मई जून और जुलाई का पीरियड, इस समय अचानक आपको कुछ भाग्य से जुड़े हुए काम बन सकते हैं। साथ ही साथ आपका कुछ खर्चे जो हैं वो बढ़े हुए बन सकते हैं। ध्यान हमें रखना है, सर्विस में तरक्की होती है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हेल्थ का यहाँ पे ज़्यादा प्राइम फोकस रखना है। ठीक है कि जुपिटर उसको संभालने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे इस ड्यूरेशन में हेल्थ पे ज़्यादा प्राइम फैक्टर रखना है। किस्मत आपको सपोर्ट करती हुई दिखेगी, वहाँ पे हमें कोई चुनौती नहीं है। इसके बाद का जो पीरियड आएगा वो होगा जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022। इस पीरियड में जो सैटर्न यानी कि शनि हैं वो वापस से पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ से ये दृष्टि खत्म, यहाँ से ये दृष्टि खत्म और यहाँ से ये दृष्टि भी खत्म। ऐसे स्थिति में भी हम एक पॉजिटिव राइज को देख सकते हैं। यहाँ पे अगर शनि अपनी ही राशि में रहते हैं तो उनका जो प्रभाव है वो कहाँ कहाँ पे पड़ रहा है, इसको ध्यान देखिए। यहाँ पे प्रभाव जो है वो आपके फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ेगा। यहाँ से जो प्रभाव है वो आपके पंचम पे पड़ेगा और यहाँ से अगर प्रभाव देखें तो इस भाव में पड़ेगा। ऐसे स्थिति में यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहेंगे। किसके रिगार्डिंग? अपने सेहत के रिगार्डिंग। फर्स्ट हाउस के अंदर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी मौजूद है और शनि से दृष्टि भी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा थकान होना या ऐसी चीज़ें जो हैं वो बन सकती हैं, उसको ध्यान रखेंगे। क्योंकि अगर राइज हो रहा है और दौड़ भाग हो रही है तो फिर जाहिर सी बात है सेहत का यहाँ पे ख्याल रखेंगे। पंचम भाव के ऊपर शनि और गुरु की दृष्टि है, इसीलिए पंचम भाव से हम अच्छे फलों की उम्मीद कर सकते हैं। पॉजिटिव आपको जो भी गाइडेंस है वो मिलते हुए दिख सकते हैं। 8th हाउस के ऊपर शनि की ये जो दृष्टि आ रही है और केतु की मौजूदगी है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी चुनौतियों का सामना यहाँ पे हमें जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में करना पड़ सकता है। ओवरऑल एस्पेक्ट से बात करें तो अप्रैल से लेके आने वाले अप्रैल तक गुरु की मूवमेंट के कारण ये लग्न सबसे ज़्यादा फायदे देख सकता है खुद के हेल्थ एंड पर्सनालिटी साइड पर, और साथ ही साथ अपने 10th हाउस स्टेटस वाले साइड के ऊपर प्रमोशंस होना, जॉब्स मिलना, ऐसी संभावनाएं इस साल में ज़्यादा बनती हुई दिखेंगी। जो बाकी सभी वीडियोस के अंदर कंसेप्ट दिए थे यहाँ पे भी वही लगेंगे कि अपने अपने जो भी ग्रह के गोचर होते हैं उनके अष्टक वर्गों को देखकर ही उनके फलों की स्ट्रेंथ किसी को बहुत ज़्यादा मिलता है और किसी को कम मिलता है, तो इस बात को देखा जाता है। ये मैं आने वाले वीडियोस के अंदर इन पे चर्चा करूँगा। धन्यवाद।